today I am going to discuss regarding सेंटर स्टेट रिलेशन। इस पैराग्राफ में, इस वीडियो में हम सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले इसको मीनिंग समझिए। लाइक रिलेशन मतलब संबंध, और सेंटर मतलब लाइक केंद्रीय सरकार, केंद्रीय गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट मतलब राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कि सेंटर स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके बीच रिलेशन, संबंध कैसा है या कैसा रहता है, या संबंध किस चीज पे डिपेंड करता है। इन सब के बातों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन ऑफ द वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेंड इन प्रैक्टिस। बोलता है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को रिस्ट्रक्चरिंग करना एक तरीका है। इज वन ऑफ द वे मतलब एक अच्छा तरीका है, इन विच जिसमें फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा सकता है। मतलब फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने का, अच्छे से करने का एक तरीका क्या है, क्या हो सकता है या क्या है, तो सेंटर स्टेट के रिलेशन को रीस्ट्रक्चरिंग करना ही एक तरीका है। आगे बोलना चाहता है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द पावर शेयरिंग वर्क इन द रियलिटी डिपेंड्स अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड द लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। ये कहना चाहता है कि पावर शेयरिंग कितना वर्क करेगा, पावर शेयरिंग वर्क इन द रियलिटी, तो रियलिटी में जो पावर शेयरिंग है वो कितना वर्क करेगा, कितना अच्छे से कामयाब होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो अरेंजमेंट, नियम कानून बनाई गई है, उस नियम कानून या संवैधानिक अरेंजमेंट को जो रूलिंग पार्टी और उसके लीडर्स जो हैं कितना फॉलो, यानी कितना नियमों को मान रहे हैं, उस अरेंजमेंट को कितने हद तक मान रहे हैं। यदि अच्छे से मान रहे हैं तो पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से चलेगा, है ना, और फेडरलिज्म बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया जाएगा। यदि मान रहे हैं तो रूलिंग पार्टी और उसके लीडर, यदि नहीं मान रहे हैं तो वहां पर रिलेशन बिगड़ जाएगा, या फिर कहने का मतलब है कि वहां रिलेशन अच्छा नहीं चलेगा सेंटर और स्टेट के बीच में, है ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम the same party rule both center and in the most of the state. This meant that the state government did not exercise their rights or autonomous federal units। बोलता है कि यदि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर बताना चाहता है कि यदि कोई एक रूलिंग पार्टी, है ना, फॉर लंबे टाइम के लिए कोई सेम पार्टी, है ना, बोथ दोनों जगह रूल करता है, सेंटर में और मोस्ट ऑफ द स्टेट में, तो वैसे कंडीशंस में क्या होता है कि फेडरलिज्म कभी भी प्रैक्टिस ही नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दिस मीन, इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई सेम पार्टी सेंटर में और स्टेट में लंबे टाइम तक रूल कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज अपने राइट्स को, जो राज्य सरकार है, प्रयोग ही नहीं कर रही है, एक्सरसाइज ही नहीं कर रही है, और अपनी जो आजादी है, ऑटोनोमस है, जो फेडरल स्ट्रक्चर के सिस्टम के साथ जो स्टेट को आजादी मिलती है, ऑटोनोमस मिलता है, उसको वो और फेडरल यूनिट्स को यूज नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि सेम पार्टी है तो कुछ डिमांड भी नहीं उतना नहीं करेगा, और डिमांड कर भी करेगा तो वाजिब डिमांड करेगा, उसे मान में लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है, टोटल ये कहना चाहता है ये यहाँ पर कि फेडरलिज्म या संघवाद तभी ज्यादा सुटेबल या काम करता है जब दोनों जगह अलग अलग पार्टी हो, है ना। यदि सेम पार्टी हो सेंटर में भी स्टेट में, तो वहां पर एक्सरसाइज नहीं हो सकता। क्या एक्सरसाइज नहीं हो सकता, तो फेडरल यूनिट्स और ऑटोनोमस स्टेट का वो एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, प्रयोग ही नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं। As and when the ruling party and the state level was a different, और यदि उसके उल्टा कर देते हैं कि सेंटर में अलग पार्टी रहेगा और स्टेट में अलग पार्टी रहेगा, है ना, दोनों लेवल पर was डिफरेंट पार्टी रूल करेगा, तो वैसे कंडीशंस में फेडरलिज्म बहुत ही अच्छे से काम करेगा, प्रैक्टिस किया जाएगा। एंड द पार्टीज दैट रूल एट द सेंटर try to undermine the power of the state। तो वैसे कंडीशंस में क्या होगा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, है ना। हमेशा जो सेंटर गवर्नमेंट है वो ट्राई मतलब प्रयास करना, प्रयास क्या करेगा, टू अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब कम आंकना होता है, या फिर उसको नीचा दिखाना, या उसको कंट्रोल करने का प्रयास हमेशा करेगा, है ना, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आपको इतना समझ आइए, इतना कहना चाहता है कि ये दोनों जगह सेंटर और स्टेट में डिफरेंट लेवल के पार्टीज है, तो वैसे कंडीशन में सेंटर
लेवल का जो पार्टी है हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने के प्रयास करेगा, कम आंकने के प्रयास करेगा, उसे कमजोर करने के प्रयास करेगा, उसे उसे हटाने के प्रयास भी कर सकता है। इन दोज डे द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशनल, डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट वेयर कंट्रोल बाय द राइवल पार्टी। और हमेशा क्या प्रयास करेगा, जो उसके राइवल पार्टी के द्वारा है ना, मान लो स्टेट में अलग है और सेंटर में अलग है, तो सेंटर वाला जो पार्टी है स्टेट को अंडरमाइन कमजोर करने का प्रयास करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और उसके राइवल द्वारा उसे कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, उसको डिसमिस करने के प्रयास कर, डिसमिस यानी उसको खत्म करने की प्रयास करेगा, है ना। तो इस तरह से हमेशा यदि डिफरेंस पार्टी होगी तो यहाँ पर रिलेशन कैसा रहेगा, आपको अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एक दूसरे को लोग अंडरमाइन करने के प्रयास करेगा, सेंटर कंट्रोल करने के प्रयास करेगा और स्टेट कंट्रोल होने के प्रयास नहीं करेगा, होना नहीं चाहेगा। तो वैसे कंडीशंस में रिलेशन आपको अच्छा नहीं रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो रिलेशंस आपको इससे क्लियर हो गया कि सेम पार्टी रूल करेगा दोनों जगह, तो वहां पर फेडरल जो स्ट्रक्चर है, फेडरल जो यूनिट्स है, उसका एक्सरसाइज, पावर शेयरिंग का एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन संबंध बिल्कुल अच्छा रहेगा। और वही उसके उल्टा यदि दोनों स्टेट और सेंटर में अलग अलग पार्टी रूल कर रही है, तो हमेशा सेंटर में जो पार्टी रूल कर रही है उसको वो हमेशा स्टेट में रूल करने वाली पार्टी को अंडरमाइन करने की प्रयास करेगा, कंट्रोल करने के प्रयास करेगा, है ना, और उसे डिसमिस करने के भी प्रयास करेगा। आगे चलते हैं। दिस अंडरलाइन द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म, और इस तरह से ये आपको अंडरमाइन, और ये जो सेंटर जो पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पार्टी को जो अंडरमाइन करने के प्रयास कर रहा है, वो स्पेशली फेडरलिज्म के जो स्पिरिट, जो आत्मा है, जो मेन रूल एंड रेगुलेशन है, उसको अंडरमाइन करने के प्रयास करेगा, उसको कमजोर करने के प्रयास करेगा, जो कि गलत है ना। आगे चलते हैं। अब इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि ऐसे कौन सा कालखंड है जहां पर फेडरलिज्म बहुत ज्यादा उभर कर आता है और रीजनल पार्टी उभर कर आते हैं। बोलता है ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर द 1990 and this period saw the rise of the regional political parties in the many state। बोलता है कि एक ऐसा टाइम होता है इंडिया में जब, और वो टाइम क्या होता है, तो 1990 के दशक में 1990 के दशक में ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का राइज अलग अलग क्षेत्रों में नए छोटे छोटे पार्टी बनकर निकल रहे हैं, है ना। इसीलिए अलग अलग स्टेट में, देश के स्टेट में, इसीलिए दिस वाज आल्सो टू बी बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ द कोलिजन गवर्नमेंट। इसीलिए इस एरा को हम किस रूप में देखते हैं, राइज ऑफ द रीजनल पार्टी के रूप में देखते हैं। देखो 1990 के दशक से पहले, 1990 से पहले हमेशा एक ही पार्टी या दो पार्टी होती थी जो स्टेट में भी और सेंटर में भी रूल करती थी, इतना से पहले। लेकिन इतना में पहली बार ऐसा दिस पीरियड इस पीरियड में ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग स्टेट में इंडिया के छोटे छोटे रीजनल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का राइज होता है, बनता है ना, ऐसा देखा जाता है। और इस समय इसीलिए इस पीरियड को दिस वाज आल्सो बिगिनिंग ऑफ द एरा, इसीलिए इस पीरियड को कोलिजन गवर्नमेंट के समय, एरा मतलब समय के शुरुआत, बिगिनिंग मतलब शुरुआत माना जाता है ना, क्योंकि डिफरेंट पार्टी जब आ गई तो किसी को बहुमत नहीं मिला, है ना, मेजोरिटी नहीं मिला, तो इस समय ऐसा देखा जाता है कि इंडिया में कोलिजन गवर्नमेंट बनना शुरू हो जाता है। कोलिजन मतलब गठबंधन, है ना। जब किसी एक व्यक्ति को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वैसे कंडीशंस में कई पार्टी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं कोलिजन, मतलब गठबंधन, गठबंधन की सरकार या कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से इस एरा में पहली बार कोलिजन गवर्नमेंट बनना शुरू होता है। सिंस नो सिंगल पार्टी गोट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड द मेजर नेशनल पार्टी हैड टू इंटर इनटू अ अलायंस, यानी गठबंधन। अभी जस्ट हमने वही बताया कि इस टाइम पीरियड में देखा जाता है
कि लाइक नो सिंगल पार्टी, कोई भी ऐसी पार्टी क्लियर मेजोरिटी प्राप्त नहीं करती है लोकसभा में, जिसके कारण क्या होता है कि लाइक मेजर नेशनल पार्टी लाइक इंटर करते हैं, अलायंस बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं, है ना, और सरकार फॉर्म करते हैं विद मेनी पार्टी इंक्लूडिंग द सेवरल रीजनल पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, मिलकर गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। एंड कहां पर, तो एट द सेंटर में करते हैं। कि दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ द पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनोमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो लाइक नई पीरियड जो आती है जिसमें बहुत सारे रीजनल पार्टी मिलते हैं और किसी को लाइक मेजोरिटी नहीं आती है, और इसके बाद वो सारे जो पार्टी है मिलकर कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं। ये आपको लीड करता है ए कंडीशन, ए सिचुएशन न्यू कल्चर का, है ना। पहले न्यू कल्चर का मतलब अब एक कल्चर ट्रेंड जैसा चल गया कि मिलकर पार्टी, बहुमत नहीं मिलेगी तो मिलकर पार्टी अलग अनेक पार्टी मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, तो एक नया कल्चर चल गया, मतलब एक ट्रेंड चल गया जो कि रिस्पेक्ट करता था, सम्मान करता था ऑटोनोमस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को। इसीलिए सेंटर गवर्नमेंट जब कोलिजन की सरकार होती है तो सेंटर गवर्नमेंट कभी भी स्टेट को अंडरमाइन करने की प्रयास नहीं करता है, कमजोर करने के प्रयास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसी पार्टी के सहयोग से सेंटर गवर्नमेंट चल रहा होता है ना। तो इसीलिए इस टाइम में ऐसा कल्चर टाइप का ट्रेंड चल जाता है ना। दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो ट्रेंड है ना, बहुत सारे रीजनल पार्टी मिलकर फॉर्म कर रहे हैं, सेंटर गवर्नमेंट बना रहे हैं, कोलिजन का गवर्नमेंट बना रहे हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी सपोर्ट किया गया था कि कोई भी सेंटर गवर्नमेंट लाइक स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकता, है ना, इन द आर्बिट्री मैनर, मतलब मनमानी तरीके से। आर्बिट्री मैनर का मतलब मनमानी तरीके से, जो मन सो नहीं कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट को जब मन तब हटा नहीं सकता, है ना, ये संविधान के खिलाफ है ना। इस तरह से लाइक दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे। और इसीलिए आज आप देखते हो फेडरल पावर शेयरिंग, है ना, संघवाद में जो पावर शेयरिंग है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आज। एंड देन इट वाज इन द अर्ली ईयर, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फोर्स में आया था, उस समय की अपेक्षा आज जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ना। इसी कारण तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।